अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ नाइन्थ क्लास फिज़िक्स न्यू बुक जो है उसके चैप्टर नंबर 1 के तमाम न्यूमेरिकल्स जो हैं वो आप लोगों के साथ उसका सल्यूशन शेयर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है आपके पास, उसके अंदर वो कहता है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ सेकेंड्स इन डे, वीक एंड मंथ। आपने जो है वो नंबर ऑफ़ सेकेंड्स फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले डेज़ के अंदर कितने नंबर ऑफ़ सेकेंड्स होते हैं, फिर वीक के अंदर और दैन मंथ के अंदर। तो सबसे पहले और फिर वो कहता है कि अपने आंसर को आपने क्या करना है, प्रीफिक्सेस को यूज़ करते हुए अपना आंसर आपने देना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपका पार्ट 1 होगा, डे। एक दिन के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं उसको कैलकुलेट करने का आसान तरीका ये है कि आपको पता है एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, 60 मिनट होते हैं, 60 सेकंड। तो आपने 24 को 60 से मल्टीप्लाई करना है और फिर 60 सेकंड से मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपके पास आंसर आ जाएगा 86400। अब उसके बाद आपने इसको प्रीफिक्सेस के अकॉर्डिंग भी करना था। तो प्रीफिक्सेस जो है वो आपकी चैप्टर नंबर 1 में बुक पे आपके पास टॉपिक दिया हुआ है और साइड पर टेबल बना हुआ है और टेबल में आपको यहाँ पर चला भी देता हूँ कि प्रीफिक्सेस जो है वो चंद हैं। 10 की पावर 3 जैसे है वो किलो होता है, 10 की पावर 6 जो है वो मेगा होता है, 10 की पावर -3 मिली होता है। तो ये चंद एक आपने याद करने हैं। तो देखिए अब हमें पता है कि हमारे पास 10 की पावर 3 किलो होता है। तो आपने इसको जो है ना प्रीफिक्सेस को यूज़ करते हुए सॉल्व करना है। तो आप अगर 2 वैल्यूज़ के बाद पॉइंट लगाते हैं यहाँ पर, तो आगे उसके बाद कितनी वैल्यूज़ बचती हैं, 3। तो आप आगे लिख देंगे 10 की पावर 3। अब 86 पॉइंट, मैंने जो पॉइंट है यहाँ से उठाकर मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो 86.4, आगे ज़ीरो हो तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो आपके पास आ जाएगा 86.4 इंटू 10 की पावर 3। अब ये 10 की पावर 3 प्रीफिक्सेस होता है किलो, 1 किलो होता है 10 की पावर 3 के इक्वल। तो आप इसकी जगह क्या लिख देंगे, किलो लिख देंगे। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि एक वीक के अंदर जो है वो कितने आपके पास सेकंड्स होते हैं एक वीक के अंदर। तो आपको पता है एक हफ्ते के अंदर 7 दिन होते हैं, 7 डेज़। आपने 7 डेज़ को ये नंबर ऑफ़ जो आपके पास सेकंड्स आए एक दिन के अंदर 86400, इससे आपने क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई करवा देना है। तो आपके पास जो है वो एक वीक में जो आपके पास सेकंड्स होते हैं वो आ जाएंगे 604800 सेकंड। अब इसको भी आपने प्रीफिक्सेस को देखते हुए करना है। तो आप टोटल 6 वैल्यूज़ हैं, 3 वैल्यूज़ के बाद पॉइंट लगाएं तो आगे 3 वैल्यूज़ बचती हैं, वो आपके पास क्या हो जाएंगी, 10 की पावर 3 आएगा। और 10 की पावर 3 आपको पता है कि किसके इक्वल होता है, किलो के इक्वल होता है प्रीफिक्सेस में। ठीक है, तो प्रीफिक्सेस वाला टॉपिक आपने एक दफ़ा अच्छे से देख लेना है। तो 604.8 इंटू 10 की पावर 3 और 10 की पावर 3 की जगह हम लिख सकते हैं किलो। फिर मंथ में बात करें तो आपको पता है एक मंथ के अंदर 30 डेज़ होते हैं, उसे आपने नंबर ऑफ़ सेकंड से मल्टीप्लाई करने हैं। एक दिन में जितने सेकंड्स होते हैं वो हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। तो 30 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ़ सेकंड्स के साथ, तो आपके पास जो आंसर आएगा उसमें पहली वैल्यू के बाद अगर आप पॉइंट लगाएं तो पीछे आपके पास वैल्यूज़ बचती हैं 3 और 3 6। और 10 की पावर 6 हमारे पास प्रीफिक्सेस में होता है कैपिटल M मेगा। तो इसलिए आप पहली वैल्यू के बाद पॉइंट लगाएं और आगे आपके पास 6 वैल्यूज़ हैं। तो 10 की पावर 6 आपके पास मेगा के इक्वल होता है। तो ये आपका पहला न्यूमेरिकल। अब 1.2 न्यूमेरिकल देखते हैं। ये तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में वो कहता है कि अपने आंसर को आपने साइंटिफिक फॉर्म के अंदर बताना है। तो साइंटिफिक नोटेशन वाला इसके लिए आपको टॉपिक देखना पड़ेगा। पहला आपके पास पार्ट है 86.4 किलो सेकंड। तो किलो का मतलब पहले हमें पता है 10 की पावर 3 होता है, तो किलो की जगह मैंने क्या लिख दिया, 10 की पावर 3। देन आपने ये करना है, हमेशा कोशिश करनी है कि जो पहली नॉन ज़ीरो वैल्यू है, पहली वैल्यू के बाद आपके पास क्या आना चाहिए, पॉइंट आना चाहिए अगर आप साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यू को लिखना चाह रहे हैं। तो पॉइंट था 2 वैल्यूज़ के बाद, आप इसको उठाकर लेकर आए पहली वैल्यू के बाद। आप सबसे पहले पॉइंट कहाँ पर ले आए, पहली वैल्यू के बाद 8 के बाद। तो 8.64 इंटू, अब देखिए यहाँ पर आपने देखना है कि आप पॉइंट कितना पीछे लेकर आए हैं। यहाँ पर तो यहाँ से उठाकर आप लेकर आए यहाँ पर, तो एक वैल्यू पीछे आया। तो आप साइंटिफिक नोटेशन का तरीकाकार होता है, जितनी वैल्यूज़ आप पीछे लेके आए हैं पॉइंट, आपने 10 की पावर उतनी शो कर देनी है। अब 10 की पावर 1 आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि आप पॉइंट को एक डिजिट पीछे लेके गए हैं। और ये जो 10 की पावर 3 था ये एज इट इज़ ही आ जाएगा। अब हमेशा याद रखने कि जब आपके पास बेस सेम होती है, लाइक ये भी 10 है और ये भी 10 है, तो आप 10 एक दफ़ा लिखेंगे और इनकी जो पावर्स हैं वो क्या हो जाती हैं, ऐड। जब बेस सेम हो तो आप बेस को एक दफ़ा लिखते हैं, मतलब दोनों सेम 10 है, 10 को एक दफ़ा लिखा, इसकी पावर 1 और 3 क्या हो जाएगी, ऐड 1 + 3 क्या हो जाएगा, 4। इसका दूसरा पार्ट देखें तो 8604.8 किलो सेकंड, किलो की जगह हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3। अब पॉइंट यहाँ पर है, तो सबसे पहला काम ये होगा कि मैं पॉइंट को यहाँ पहली वैल्यू के बाद लेकर जाऊँगा। जब यहाँ लेकर आऊँगा तो क्या हो जाएगा, 604 आपके पास सबसे पहले तो 10 की पावर 3 लिख दिया और पॉइंट को फिर यहाँ लेकर आया, तो 6.048 इंटू कितने वैल्यू में पीछे लेके गया हूँ, 1 2 पॉइंट 2 कदम पीछे गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 10 की पावर 2 आ जाएगा। और ये 10 की पावर 3 एज इट इज़, अगेन 10 कॉमन लेंगे, बेस सेम, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड 2 + 3 5। सी वाला इसका पार्ट
यानी कि आपके पास जो 1.2 न्यूमेरिकल था ना, उसमें उसने क्या कि अपने जो आपके 1.1 के अंदर 3 आंसर्स आए हैं ना, उनको आपने साइंटिफिक फॉर्म के अंदर लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन में। तो तीसरा हमारे पास ये आंसर आया था 2.592 मेगा सेकेंड। मेगा का मतलब होता है स्टूडेंट्स 10⁶, और आपके पास इसमें पॉइंट ऑलरेडी पहली वैल्यू के बाद ही था, तो इसको हम मज़ीद सॉल्व नहीं करेंगे, ये इतना ही होगा। आगे चलते हैं 1.3 की तरफ। 1.3 न्यूमेरिकल देखें हम, तो आपके पास 1.3 में उसने पूछा कि आपने अपना आंसर जो है वो प्लस और माइनस की फॉर्म में सॉल्व करना है और साइंटिफिक नोटेशन में आंसर देना है। तो देखें 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5। सबसे पहले तो आपने इसको क्या करना है कि अगर ये देखें ये 10⁻⁻4 है ना, तो ये 10⁻⁻5 है, इसको भी आप 10⁻⁻4 बनाने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए आपके पास ये था 3, आप एक पॉइंट पीछे ले जाएं तो इसे करते हैं 0.3। जब 0.3 करेंगे तो ये 10 की पावर और -5 था, एक पॉइंट आप पीछे लेके गए तो इसकी भी 1 ऐड होगी पावर, तो 1 -5 क्या हो जाएगा -4। तो दोनों आपके पास क्या हो गया 10 की पावर -4, और ये भी क्या हो गया 10 की पावर -4। अब आप क्या कर सकते हैं, आपके पास 4 ये वाला और प्लस 0.3 ये आपने एक ब्रैकेट में लिख दिया, और 10 की पावर -4 10 की पावर -4 ये आपके पास क्या आ गया कॉमन। इन्हें ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका 4.3 इंटू 10 की पावर -4 हमारे पास आंसर आ गया। इसका बी पार्ट देखें तो माइनस में है, तो ये देखें अब आपके पास 10 की पावर -6 है और ये 10 की पावर -5, इसे भी हम 10 की पावर -5 बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये पॉइंट में उठाकर यहाँ ले जाऊँगा तो 0.54 होगा, तो ये आपके पास चूँकि पॉइंट एक कदम पीछे जाएगा तो आपके पास आएगा 10 की पावर 1। वो 10 की पावर 1 और 10 की पावर -6, 1 -6 क्या हो जाएगा -5। अब आपके पास 10 की पावर -5 10 की पावर -5 कॉमन, 0.54 माइनस 3.2 इन्हें माइनस करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 7 10 की पावर -5 एज इट इज़। 1.4 न्यूमेरिकल में आपके पास दो वैल्यूज़ को इन्हें मल्टीप्लाई करने हैं, उसके बाद आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में सॉल्व करना है। तो देखें इस मल्टीप्लाई वाले में तो सिंपल आप इस तरह करते हैं, ये आपके पास 5 है, 5 को आपने मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, ठीक है, इसे अलग कर दिया, और ये जो बेसिस हैं 10 और 10 इसे आपने अलग लिख लेना है, 10 की पावर 4 10 की पावर -2, और बेसिस जब सेम हो तो आप पावर्स ऐड कर देते हैं, मतलब 4 है प्लस माइनस माइनस 4 -2 हो जाएगा, ये पावर 4 है और ये पावर क्या है -2, तो 4 -2 क्या हो जाएगा 10 की पावर 2, 5 3 15। अब आपने इसको जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में भी करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप पहली वैल्यू के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो आपके पास इसकी वजह से क्या आ जाएगा, एक वैल्यू के बाद आपने पॉइंट लगाया, पॉइंट या पॉइंट के बाद एक वैल्यू है, तो आपके पास 1.5 के साथ क्या आएगा 10 की पावर 1। ये 10 की पावर 2 एज इट इज़ रहेगा, 10 की पावर 1 और 10 की पावर 2, 1 + 2 क्या हो जाएगा 10 की पावर 3। अगला आपके पास इसका बी पार्ट है डिवीजन फॉर्म के अंदर, तो डिवाइड वाला हिस्सा अलग कर लेंगे 6/3, तो ये हो गया 6/3, और ये आपके पास 10 की पावर 8 और 10 की पावर 4। 6/3 में आपके पास 3 1 3 3 2 6, तो आपके पास 2 आ गया, और चूँकि नीचे से जब हम बेस सेम है पावर्स ऐड करते हैं तो नीचे से पावर ऊपर जाएगी, तो अगर देखें नीचे आपके पास +4 है ना, ऊपर जाकर ये क्या हो जाएगी -4 हो जाएगी, तो 8 - 4 आपके पास क्या हो जाएगा 4। और जब ये यूनिट आपके पास नीचे से ऊपर जाएगा तो ये मीटर क्यूब है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा हम मीटर माइनस क्यूब, इसे हम पढ़ते हैं पर मीटर क्यूब, ठीक है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, m-3 लिख देते हैं नीचे क्योंकि +3 था, अगर नीचे -3 होता तो ऊपर जाके क्या हो जाना था +3। तो ये आपके पास हो गया 1 पॉइंट हमारे पास 4 न्यूमेरिकल। 1.5 देखें, 1.5 न्यूमेरिकल अगेन आपने क्या करना है, इसको 3 को इससे मल्टीप्लाई करना है 4.0 से, और उससे पहले आप देखें किलो, किलो का मतलब शुरू में बताया अपनी फिक्सिस के अंदर 10 की पावर 3 है, तो किलो की जगह हम लिख देंगे 10 की पावर 3। ये किलोग्राम मल्टीप्लाई होगा इस मीटर के साथ, तो किलोग्राम मीटर, और ये सेकंड का स्केयर है, एस का स्केयर, तो सेकंड का स्केयर जब नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा पर स्केयर, ठीक है, या s-2 बन जाएगा, या आप इस तरह लिख सकते हैं पर स्केयर। बाकी देखें 3 को आपने किससे 4.0 से मल्टीप्लाई करना है, तो आ जाएगा आपके पास आंसर 12। ये 10 की पावर 2, और ये किलो की जगह क्या आएगा 10 की पावर 3, 10 की पावर 2 10 की पावर 3, 2 + 3 अगेन क्या हो जाएगा आपके पास 5। और अब एक 10 क्या है नीचे है 10 की पावर 2, जब ये 10 की पावर 2 नीचे से ऊपर जाएगा तो ये +2 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा -2। ये 10 की पावर 5 कैसे बना, ये चूँकि ऊपर सेम थी आमने सामने मल्टीप्लाई और इसी, तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, 2 + 3 5, और नीचे वाला 10 की पावर 2 ऊपर से नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2। 12/5 डिवाइड करेंगे तो 2.4, 10 के पावर 5 - 2 करेंगे तो 10 की पावर 3। ये एस का स्केयर नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा s-2, ये किलोग्राम मीटर से मल्टीप्लाई होकर किलोग्राम मीटर, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर।
1.6 में हम देखें तो इसमें सिंपल आपने क्या करना है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स बताने हैं। तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के कुछ रूल्स होते हैं, तो इसमें मैं आपको बताता हूँ। अब आपके पास ये है ना, तो आपने इसमें बताना है कि कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। अगर लेफ़्ट साइड पे ज़ीरोस लिखी हो तो वो सिग्निफिकेंट के अंदर काउंट नहीं होते। तो राइट के अंदर ये जितनी भी नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ हैं वो सारी क्या है, सिग्निफिकेंट के अंदर आती हैं। तो 1 2 इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 2 हैं, ठीक है। फिर इसकी बात करें तो ज़ीरो जो इन वैल्यूज़ के दरमियान होता है वो सिग्निफिकेंट कंसीडर किया जाता है, ठीक है, अहम हिस्सा कंसीडर किया जाता है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे, 1 2 3 4। तो इसके अंदर जो डिजिट्स होंगे कितने होंगे, 4 डिजिट्स होंगे सिग्निफिकेंट। इस चीज़ को इस तरह से भी कुछ इसके रूल्स हैं। अब उसमें एक रूल तो ये है कि अगर जो ज़ीरो लेफ़्ट साइड पे होता है स्टार्टिंग में, ठीक है, या डेसिमल पार्ट से पीछे, वो आपके पास जो है वो अगर शुरू में आ जाए ज़ीरो तो ये काउंट नहीं होते, इनकी वैल्यूज़ नहीं होती, ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स के अंदर नहीं आते। तो यहाँ से जो पहला नॉन ज़ीरो डिजिट होगा, लाइक यहाँ पर 4 है, तो यहाँ से आपके पास काउंट करना स्टार्ट करेंगे हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स। 3.40 राइट साइड पे आपके पास ज़ीरो है या इन बिटवीन ज़ीरो है तो वो सिग्निफिकेंट काउंट होता है। तो ये 1 2 3 इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं, ठीक है। और लास्ट वाला अगर हम देखें तो उसके अंदर आपके पास क्या 3.420 इंटू 10 की पावर 4। ये जो साइंटिफिक हिस्सा होता है ये सिग्निफिकेंट के अंदर काउंट नहीं होता। तो बाकी जो हिस्सा है 1 2 3 4 ये आपके पास क्या है, सिग्निफिकेंट के अंदर काउंट होगा। तो इसके अंदर कितने डिजिट्स हैं, सिग्निफिकेंट 4 डिजिट्स हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन था 1.6 का कि कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं इनके अंदर, तो वो हमने बता दिए। 1.7 में आपने इसको जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में करना है। साइंटिफिक नोटेशन में करने का तरीका ये होता है कि पॉइंट जो है वो पहली नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद लगाना बेहतर है। तो यहाँ पर पहली नॉन ज़ीरो वैल्यू क्या है हमारे पास, देखें 3 है, तो हम पॉइंट को यहाँ से उठाकर कहाँ लेकर आएंगे, यहाँ। तो अब कितने डिजिट हम आगे मूव किए हैं, 1 2 3। तो 3.5 इंटू 10 की पावर क्या आ जाएगा, -3। जब हम लेफ़्ट से राइट इस तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है, पॉइंट वाली साइड से आगे यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, नॉन ज़ीरो की तरफ वैल्यू को लेकर आ रहे हैं, पॉइंट को लेकर आ रहे हैं। तो कितने वैल्यूज़ हम आगे गए, पॉइंट आगे गए 1 2 3। तो 10 की पावर क्या आ जाएगा, -3। और जब यहाँ से इस तरफ जा रहे हैं राइट से लेफ़्ट की तरफ तो फिर पॉजिटिव ही आंसर आता है। लाइक अब पहली वैल्यू के बाद होना चाहिए पॉइंट, तो यहाँ से हम अभी यहाँ पर लगा हुआ है, हम यहाँ से लेकर जाएंगे यहाँ पर। तो आपके पास आंसर आएगा 2.064 इंटू 10 की पावर कितने पॉइंट आप पीछे गए हो, 1 2। तो 10 की पावर क्या आ जाएगा, 2। ये 10 की पावर 2 ऑलरेडी जो था वो ऐसे ही रहेगा। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स उनकी क्या हो जाएंगी, ऐड 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। उसके बाद 1.8 न्यूमेरिकल है, इसके अंदर आपने प्रीफिक्सेस को यूज़ करते हुए जो है वो इसको लिखना है। तो आपके पास क्वेश्चन है 5.0 इंटू 10 की पावर 4, ठीक है। इसको आपने प्रीफिक्सेस के अकॉर्डिंग जो है वो करना है। अब प्रीफिक्सेस जो है वो मैं साइड पे चला भी देता हूँ, टेबल आपकी बुक पे बना हुआ है। तो उसमें आपके पास एक तो ये है कि आपकी बुक पे भी लिखा हुआ है कि सेंटीमीटर जो है वो इक्वल होता है 10 की पावर -2। सबसे पहले आपने क्या किया कि सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है, 10 की पावर -2 मीटर का। तो सेंटी की जगह उसकी वैल्यू लिख दी 10 की पावर -2 मीटर। अब चूँकि बेस सेम है तो पावर्स ऐड होंगी, ये +4 है, ये -2 है, 4 - 2 क्या हो जाएगा, 2। अब आपके पास इस पॉइंट को अब प्रीफिक्सेस में लिखना था, तो 10 की पावर 2 के करीब 10 की पावर 3 होता है। और 10 की पावर 3 हमारे पास प्रीफिक्सेस मौजूद होते हैं। साइड पर टेबल में चला देता हूँ, आप अपनी बुक पर भी देख सकते हैं। 10 की पावर 3 प्रीफिक्सेस है। और आपके पास जो 1 किलो होता है वो प्रीफिक्सेस के अंदर 10 की पावर क्या होता है, वो 1000 के इक्वल होता है। 10 की पावर 3 जो है वो आपके पास क्या होता है, 1 किलो, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास था 10 की पावर 2। इसको 3 बनाने के लिए मैंने क्या किया, इस पॉइंट को मैं उठाकर यहाँ ले जाऊँगा, मतलब मैं लिख दूँगा 0.5। जब मैं पॉइंट को लेफ़्ट से राइट से लेफ़्ट की तरफ लेकर गया, एक कदम पीछे लेकर गया, तो क्या आएगा, 10 की पावर 1। इस पॉइंट को मैं पीछे लेकर गया तो पीछे अब क्या लग जाएगा, 0.5 इंटू 10 की पावर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और ये 10 की पावर 2 एज इट इज़ रहेगा। 10 की पावर 1 और 10 की पावर 2 जब ऐड होंगी पावर्स तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर 3। और 10 की पावर 3 किसके इक्वल होता है, 1 किलो के इक्वल होता है। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, किलो। नेक्स्ट देखें तो हमारे पास 580 इंटू 10 की पावर 2 ग्राम है। फिर हम अगेन अगर 10 की पावर 3 बना दें इसे तो हमारे पास किलो के इक्वल होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारा पॉइंट अभी यहाँ पर है जहाँ वैल्यू ख़त्म होती है, अगर ना लगाओ तो उसे उठाकर हम कहाँ लाएंगे, यहाँ लाएंगे। तो एक वैल्यू पीछे गए तो आपके पास क्या आ जाएगा, 58.0। एक वैल्यू हम पीछे गए पॉइंट लेकर तो यहाँ क्या आएगा, मल्टीप्लाई 10 की पावर 1। वो 10 की पावर 1 आपके पास साथ आ जाना, ठीक है। तो ऑलरेडी ये क्या थी, 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 और एक पॉइंट यहाँ से पीछे लेके गए 10 की पावर 1, वो भी ऐड होगी। तो 10 की पावर 1 और 10 की पावर 2 क्या हो जाएगी, 10 की पावर 3। और आगे ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो लिख भी सकते हैं फिर भी ठीक है। और बाकी इस 10
की पावर 3 की जगह क्या आ जाएगा kg 58, इसकी जगह क्या आ जाएगा किलो, ठीक है। तो ये जी ऐसे ही आ जाएगा, ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं होती। सी वाला पार्ट देखें तो 4.5 इंटू 10 की पावर -4 है, तो पॉइंट यहाँ पर हम लगा देते हैं। तो 4.5 एक वैल्यू आगे गई तो आपके पास 10 की पावर क्या आएगा 1, 1 माइनस 4 कितना हो जाएगा -3 साइन बड़ी वैल्यू का। तो आपके पास -3 होता है प्रीफिक्सिस मिली, ठीक है। 1 मिली किसके इक्वल होता है, 1 मिली आपके पास इक्वल होता है 10 की पावर -3। तो ये आपके पास यहाँ पर -3 हमने इसको बनाया, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, मिली लिख सकते हैं। लास्ट न्यूमेरिकल है वो इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, बाकी ये सारे शॉर्ट के लिए थे। अच्छा, अब यहाँ से आप 9th क्लास वाले बच्चे बोर्ड के लिए इसको लॉन्ग के लिए भी तैयार कीजिएगा, इस वाले आखिरी न्यूमेरिकल को 1.9 को। और आपने जो बाकी चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स भी जो सॉल्व करने हैं वो इस पैटर्न से करने हैं, ठीक है। बाकी तो चूँकि चैप्टर 1 के स्टार्टिंग के शॉर्ट में थे, ये एक प्रॉपर न्यूमेरिकल है जो आप आगे भी चैप्टर्स के अंदर करेंगे। तो उसमें आप सबसे पहले डाटा लिखते हैं। डाटा में आप देखेंगे तो उसने आपको ना स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू दी हुई है कि आपके पास जो डाटा गिवन है, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू 3.0 इंटू 10 की पावर 8, ये कांस्टेंट होती है, ये आपने याद रखनी है। वैसे भी आपकी बुक पे मेंशन है डाटा के अंदर 3.0 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और उसने ना आपको टाइम स्टार्ट में दिया है 1 ईयर का वर्ड आप देखेंगे अपनी स्टेटमेंट के अंदर। आप 1.9 न्यूमेरिकल देखें तो कहता है 1 ईयर। 1 ईयर को हम सबसे पहले सेकंड, क्योंकि टाइम का यूनिट होता है सेकंड, ऐसे यूनिट, तो 1 ईयर को हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे करेंगे बच्चों, आपको पता है एक साल के अंदर 365 दिन होते हैं, ठीक है। उसके बाद दिन से पीछे हैं तो क्या आता है, घंटे। एक दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। फिर जो आपके पास मिनट की बात करें, एक घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं, 60। फिर मिनट से पहले क्या आता है, सेकंड, तो एक मिनट के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड। तो आप 365, 24, 60 और 60 इन्हें मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये आंसर आएगा, यानी कि टाइम एक साल के अंदर इतने सेकंड्स होते हैं। हमने सबसे पहले ईयर्स को क्या किया, सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट कर लिया। इसको अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो पहली वैल्यू के बाद पॉइंट लगाएं तो पीछे कितनी वैल्यू बचती है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 3.1536 जीरो वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं होती, मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगा 7, यानी पॉइंट के बाद जितनी वैल्यूज़ हैं। हमने फाइंड आउट करना है डिस्टेंस, आप फाइंड की हेडिंग देंगे, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला आप चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, ये वाला स्पीड निकालने का, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो आप मैथ के स्टूडेंट्स हैं, आपको पता है कि अगर हमने कोई चीज़ एक निकालनी है, दो चीज़ें गिवन है तो आप उसको सेपरेट करते हैं। जो चीज़ आपने निकालनी है, डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस आप यहीं पर रहने देंगे। ये टाइम यहाँ पर डिवाइड है इक्वल के उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, स्पीड के साथ मल्टीप्लाई। तो ये टाइम स्पीड के साथ जाकर क्या हो गया, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास डिस्टेंस का क्या फार्मूला लगेगा, पहले डिस्टेंस लिख लेते हैं, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये फार्मूला यूज़ होना है इस न्यूमेरिकल के अंदर। सॉल्यूशन की हेडिंग देते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड आपके पास कितनी डाटा के अंदर गिवन थी, 3.0 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। और टाइम आपके पास चूँकि एक साल गिवन था, एक साल को हमने सबसे पहले कन्वर्ट कर लिया सेकंड्स के अंदर, तो वो आया 3.1536 इंटू 10 की पावर 7। तो टाइम की जगह मैंने टाइम की वैल्यू लिख ली 3.1536 10 की पावर 7। अब आपने जो ये वाले हिस्से हैं दो, इनको अलग कर लेना है। यहाँ तो सिंपल कैलकुलेटर पे सारी वैल्यू लिखी, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ आसानी से करना है तो आपने 3.0 मल्टीप्लाई बाय 3.1536, ये हिस्सा अलग कर लिया, इसको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आया 9.46। और जो आपके पास ये बेसिस है 10 की पावर 8 और 10 की पावर 7, इसको आपने अलग लिख लिया। अब 10 की पावर 8 10 की पावर 7 बेस सेम, पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, तो 8 + 7 कितना हो जाएगा 15। तो ये आपका जो है वो लास्ट न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी, ठीक है। तो इसको आपने जो है वो ध्यान से देखना। तो ये हमारे चैप्टर 1 के तमाम न्यूमेरिकल्स थे, ठीक है। तो अगर आपको इसके अंदर किसी चीज़ की समझ ना लगी हो तो आप लोग जो है वो इसको पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके जो आप PDF फॉर्म के अंदर आप इसका सलूशन हासिल करना चाहते हैं न्यूमेरिकल्स का, तो आप लोग जो है वो व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।